तो दोस्तों रिमझिम मक्खी काली घाटी में बह रही नाली पर बने पीले टापू पर जाकर बैठ जाती है। जंगल के जानवरों से समझाते हैं कि इस पर मत बैठ, ये शहर से आने वाली विदेशी भूमि है। लेकिन रिमझिम मक्खी कहती है मुझे यहाँ पर घर जैसा लगता है। एनडीटीवी का भी यही हाल है। भारतीय सेना के खिलाफ भारत विरोधी भाषा बोलने पर भारतीय सेना ने एक प्रकार से उसे भारत विरोधी कह दिया है। लेकिन एनडीटीवी ने ऐसा कहा क्या है और क्या ऐसा पहली बार कहा है, सब दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों एनडीटीवी ने 23 मई को एक खबर छापी कि भाई भारतीय सेना के कई जवानों को अगवा कर लिया है, डिटेन कर लिया है चीन के द्वारा लद्दाख से, और उसके बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया है। अब सेम खबर जो है एनडीटीवी ने अपने हिंदी पोर्टल पर भी छापी और इस खबर का प्रयोग करते हुए लिब्रांडो जगत के वैम्पायर अपने दांत निकाल कर बैठ गए खून चूसने के लिए। लेकिन वो इस बात को भूल चुके थे कि इस बार जो दांत हैं वो भारतीय सेना की गर्दन में गड़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं। गर्म तवे पर बिठाकर जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना का जवाब आया कि भाई चीन के द्वारा किसी भी भारतीय जवान को डिटेन नहीं किया गया है और इस प्रकार की जो खबरें हैं वो सिर्फ देश हित को नुकसान पहुंचाती हैं जब मीडिया आउटलेट्स बिना जांचे परखे कुछ भी खबर चला देते हैं। यानी सीधा सीधा एनडीटीवी की इस बात को भारत विरोधी कह दिया गया। जिम्बाब्वे भारत को फॉलो ऑन देने की तैयारी में था, लेकिन कपिल देव ने 4 छक्के मार दिए। पर एनडीटीवी ने ये सोर्सेज का नाम लेकर ये झूठ बोला ही क्यों? तो भाई भारत और चीन की सीमा पर पिछले हफ्ते से कुछ तनातनी का माहौल है। क्यों? क्योंकि गालवान नदी के किनारे पर चीन ने एक्सेसिव फोर्स लगा दी है। लेकिन क्यों? तो भाई 5 और 6 मई को भारत और चीन की सेना के बीच में पैंगोंग में कुछ स्कफल हुआ था और फिर 10 मई को उत्तरी सिक्किम में भी ये स्कफल हुआ था और उसके बाद ये एक्सेसिव फोर्स लगा दी गई है। और जब दोनों देशों के बीच में ऐसा माहौल है तो एनडीटीवी वाले सनी देओल की बॉर्डर की जगह है कुंफू पांडा दिखा रहे हैं, वो भी पायरेटेड प्रिंट में, यानी कि झूठी खबरें दिखाकर। तो चरित्र पर सवाल तो उठेंगे ही। तो क्या पहली बार एनडीटीवी चीन को बचा रहा है? जी नहीं। 20 अप्रैल को ही रवीश मैक्सेसे कुमार के ड्रैगन मुख से चीन को कोरोना की जिम्मेदारी से बचाने के लिए ये अग्नि निकली थी। चीन की थ्योरी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अगर बताते हुए कोई मिले तो समझिएगा कि इस वक्त खबरों का अकाल है और सरकारों की जवाबदेही पर पर्दा डालने के लिए चीन की थ्योरी सामने लाई गई है। ऐसे कई दुश्मन आपके सामने लाए जाते रहेंगे। अभी तो 2-4 ही हैं, आगे पता चलेगा कि आपका पड़ोसी भी उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया है कोरोना या कोविड-19 के प्रसार के लिए। तो इसलिए चीन को एक नया दुश्मन बनाया गया है और बहुत देश चीन को लेकर अब बोल रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था कि भाई चीनी सरकार के सबसे बड़े प्रोपेगेंडा न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स के सबसे बड़े एडिटर जो होते हैं वो चीनी सरकार को बचाते हुए 20 अप्रैल को ही एक बयान देते हैं और चीनी सरकार खुद ऑफिशियल बयान देती है भारत के एक स्टैंड पर क्रिटिसिज्म करते हुए, वो भी 20 अप्रैल को। क्या था वो भारत का स्टैंड? तो भाई 17 अप्रैल को भारत सरकार ने ना इनडायरेक्टली चीन से भारत में निवेश के कई अधिकार छीन लिए। अब 20 अप्रैल को चीन ने आधिकारिक रूप से इसका विरोध किया और 20 अप्रैल को ही रवीश कुमार ने अपनी चिलम भरी। कितनी कोइंसिडेंस से भरी हुई दुनिया है ना ये, अद्भुत। लेकिन ये बंधन आज का बंधन नहीं है, करण अर्जुन वाला पिछले जन्मों का बंधन है। नहीं तो चाइना में लॉन्गेस्ट ब्रिज के खुलने पर ट्रैवलर्स की एक्साइटमेंट दिखाने वाला एनडीटीवी भारत में लॉन्गेस्ट ब्रिज के खुलने पर नाविकों के अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़े ही दिखाता। पर भाई साहब पूरी जमात ही ऐसी है। एनडीटीवी की बहन द वायर जो है वो जब लोगों को गैस सिलेंडर मिल जाते हैं ना तो कुम्हारों की बेरोजगारी का रोना रोने लग जाती है, और दूसरी तरफ जब लोगों को टॉयलेट्स मिल जाते हैं तो उनके बाहर करने के अधिकार को दुहाई देती है। लेकिन एनडीटीवी की खटिया में चीन नाम का ही ये पाया नहीं है, और भी कई पाए हैं। कैसे कह सकता हूं मैं ये? तो चलिए आपको बेताल की तरह एक कहानी सुनाता हूं। भारत के केबल टीवी नेटवर्क रूल 1994 के अंडर रूल नंबर 61P में लिखा है कि अगर देश में कोई आतंकवादी घटना हुई है और भारतीय फौज कोई ऑपरेशन कर रही है उसके अगेंस्ट, तो कोई भी चैनल उसका लाइव कवरेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 26/11 के बाद जब भारतीय फोर्सेस जो हैं आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे थे तो उसका लाइव प्रसारण किया जा रहा था टीवी चैनल्स के द्वारा, और आतंकवादी टीवी पर बैठकर सारा प्लान देख रहे थे भारतीय फौज का। और उसके बाद इस प्रकार की लाइव कवरेज पर बहुत बड़ी टिप्पणी की गई थी भारत सरकार के द्वारा भी। लेकिन एनडीटीवी ने पठानकोट हमले के बाद ना सिर्फ लाइव कवरेज दी बल्कि भारतीय सेना के ठिकानों को और खुफिया जानकारियों को खुद बोल बोल कर अपने
लाइव प्रसारण में बताया था। कैसे? तो भाई जो बोला गया था ना उनके प्रसारण में, वो मैं आपको बता देता हूं, सुनिए। 4 जनवरी 2016 12:25 से 12:30 बजे तक एनडीटीवी पर बैठे हुए एंकर के मुंह से ये ऐसे निकलता है, 2 आतंकवादियों का ग्रुप आया था जो कहीं इधर उधर गए होंगे, हो सकता है ठीक उनके सामने वहां एयरपोर्ट भी है, दूसरा आर्मी बेस भी है, तो कहीं भी जा सकते हैं। यानी कि आतंकवादियों को एयरपोर्ट और आर्मी बेस जो है वो पास में ही है, ये बोल बोल कर बता दो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे का जहर नहीं देखोगे। आगे एनडीटीवी का ये एंकर कहता है कि हमारे जवानों को चिंता थी कि आतंकी टेक्निकल एरिया में ना जा पाएं। क्यों? तो ये एंकर खुद बोलकर बताता है कि टेक्निकल एरिया में MiG-21 बाइसेन अटैक हेलीकॉप्टर्स, Mi-35, Mi-25 हैं और यह फ्यूल टैंक भी वहां पर है जो बहुत खतरनाक बॉम्ब की तरह होता है। अगर आतंकवादी वहां पर पहुंच गए तो इस इलाके में तबाही का अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि सिविलियन आबादी जो है वो यहां से बहुत पास में है। मतलब एक एक चीज ना डिटेल में अपने ससुराल वालों को बता रहे थे, लेकिन जो अभी है ना फिल्म का सिर्फ इंटरवल हुआ है, पूरी फिल्म तो देख लो मेरे भाई। तो ये जो संवाददाता है ना वो आगे बोलता है कि दोनों आतंकवादी अभी जिंदा हैं और उसी जगह पर हैं जहां हथियारों का डिपो है। सेना डर रही है कि अगर आतंकवादी हथियारों तक पहुंच गए तो उनसे निपटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन हथियारों में रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार जैसे हथियार हैं जो भारी तबाही मचाएंगे। मतलब कौन सी चीज कहां पर है, कितना कितना हथियार हो सकता है, कौन सा हथियार हो सकता है, एक एक चीज बोलकर बताई गई। और इन सब चीजों के प्रूफ लिंक में दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। लेकिन ये सब तो कम पड़ रहा था, तो भाई बरखा दत्त जो उस समय एनडीटीवी की खुद एंकर थी, तो वो खुद ट्वीट कर करके ये सब चीजें बता रही थी। यानी कि बिल्ली को पहले तो पढ़ा लिखा दो, उसके बाद दूध के पतीले के ऊपर दूध लिख दो और बिल्ली को पार्टी करने दो। और ये सिर्फ एक ओकेजन पर नहीं है, आर्टिकल 370 के हटने पर एनडीटीवी का एक पत्रकार कश्मीर में खड़ा हुआ होता है, कहता है कि भाई आज एक बुजुर्ग से मिला, वो कह रहा था कि भाई जैसे ही कर्फ्यू हटेगा उसके बाद हम भारत को बताने वाले हैं। लेकिन ना वो बुजुर्ग एनडीटीवी पर दिखा कभी, पर जो पाकिस्तान है उसने ये क्लिप हर जगह यूज की। जब भारत के 44 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे पुलवामा में, तो एनडीटीवी की डेप्यूटी न्यूज एडिटर जो है निधि सेठी, वो हाउस द जैश कहते हुए आतंकवादियों के लिए चीयर लीडिंग कर रही थी। बाकी अलकायदा के आतंकवादी को इंडियन इंजीनियर लिखना, ये तो इनकी रोजमर्रा की सांसें हैं, हम क्या इनकी सांस रोकोगे? लेकिन ये प्रेम एक तरफा नहीं है, आग दोनों तरफ लगी हुई है। पाकिस्तान का नंबर 1 टेररिस्ट जो है हाफिज सईद, वो बरखा दत्त जो कि एनडीटीवी की उस समय की तत्कालीन एंकर होती है, उसकी तारीफ करता है। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए दूसरी तरफ पाकिस्तानी चैनल्स रवीश कुमार के पुलवामा पर बिना प्रूफ वाले बेतुके बयान को अपने कंबल में जगह देते हैं। और ये सब ना सिर्फ वो चीज़ें हैं जो सीधे सीधे भारत के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। बाकी नॉर्मल फेक न्यूज़ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आखिर एनडीटीवी ऐसा क्यों करता है, क्यों चलाता है चीनी प्रोपेगेंडा? तो भाई किसी कानून के पेपर पर तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि चीन जो है पूरी दुनिया के अंदर मीडिया को खरीद रहा है, और कोरोना के अंदर डायरेक्ट हाथ होने के बावजूद भी पूरी दुनिया का मीडिया जो वो चीन को बचाता हुआ नजर आया था, और ट्रंप को तो डायरेक्टली ये बोलना पड़ा था। Does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of Because it people comes say from it's China. racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. अब एनडीटीवी भी कोरोना पर चीन को बचा रहा था, तो एनडीटीवी खरीदा गया है ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन चलिए एक और एंगल देख लेते हैं, विचारधारा वाला। एनडीटीवी के मालिक हैं प्रणय रॉय और राधिका रॉय। राधिका रॉय की बहन हैं वृंदा करात। वृंदा करात हैं सबसे बड़ी लीडर्स में से एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, और चीन है सबसे बड़ा देश, सबसे ताकतवर देश कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चीन भारत युद्ध के समय में भी चीन के साथ खड़ी हुई दिखाई दी थी। तो एनडीटीवी पर ये सब जो चल रहा है, ये सब करवाना उनके लिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन सच जो है वो प्रणय रॉय जी जानते होंगे, उन्हें जाकर जवाब देना चाहिए। अब सवाल ये आ जाता है कि भाई ये सारा प्रोपेगेंडा आखिर चल कब से रहा है? तो भाई बरखा दत्त ने जो है कारगिल वॉर कवर की थी, तो लेफ्टिनेंट जनरल महेंद्र पुरी ने अपनी किताब में इस बारे में लिखा है कि कैसे इस कवरेज से दुश्मन को इंडियन मिलिट्री की पोजीशंस का पता चला था। अब सवाल आ जाता है कि एनडीटीवी कितना पावरफुल था? तो भाई राडिया टेप्स के अंदर ये खुलासा हो जाता है कि सरकार के अंदर मंत्री बनवाने तक इन लोगों का से होता था, इतनी इनकी पावर थी। लेकिन आज की डेट में क्या हालत है? तो भाई लोग इनसे ना बैटिंग लेकर, बिना इनके बैटिंग दिए अपना बैट लेकर भाग जाते हैं। आज की डेट में ये हालत हो गई है। डीडी भी इनके रैंकिंग से काफी ऊपर आ चुका है और लिस्ट में इनका नाम तक नहीं है। क्या एनडीटीवी के प्रोपेगेंडा में लोग आते हैं? तो भाई पहले तो आते थे, लेकिन अब जब लोग देख ही नहीं रहे हैं तो आएंगे कैसे? ऊपर से सोशल मीडिया जो है फूफा बनकर
अगर बैठ गया है लठ लेकर तो दाल गल नहीं रही है। लेकिन अब भी कुछ लोग जो उसके प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं। पर अब अंत में सवाल यह आ जाता है कि क्या एक टीवी चैनल को नेशनलिस्टिक होना चाहिए? तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक टीवी चैनल को बेसिकली अपनी सरकार और अपनी आर्मी दोनों की गलतियां बतानी चाहिए, क्योंकि गलती जब तक आप नहीं बताओगे तो उसमें इंप्रूवमेंट कैसे होगा। लेकिन क्या करें, जब तक एक एनडीटीवी रहेगा उसके जवाब में एक रिपब्लिक भी बनेगा। आइडल सिचुएशन में दोनों ही गलत हैं। अंतिम सवाल, क्या एनडीटीवी जैसे चैनल्स जो हैं वो डेंजरस हैं? तो भाई किसी भी नेशनलिस्ट चैनल से ना 1000 गुना ज़्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि एटलीस्ट नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर नेशनलिस्ट चैनल जो हैं वो देश के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एनडीटीवी तो चीन के साथ छैया कर रहा है। लेकिन दोस्तों इतना सब होने के बावजूद भी आप एनडीटीवी देखेंगे या नहीं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि आपका पर्सनल डिसीजन है। ऊपर से मैं भोला भाला इंसान हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए इस बारे में। साथ ही साथ अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में या फिर आई बटन में आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।